हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों का एलसीएम निकालना। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप सभी अच्छे से भिन्नों का एलसीएम निकालना सीख पाएं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक, जिसमें कि मैं भिन्नों के एलसीएम को निकालने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि जिससे कि आपको जो मेरी आने वाली वीडियोस होगी सबसे पहले मिलेगी और आप उस वीडियो को अच्छे से देख पाओगे। चलो तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिख रहा होगा, इसमें आपको निकालना है कि ये आपके सामने भिन्न है 4/3, 5/2 और 2/5। आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र होता है, ये सूत्र का यूज करना होगा। जैसे आपको अगर इस सवाल का क्या निकालना है, एलसीएम, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम बराबर जो सूत्र होता है वो होता है अंशों का एलसीएम अपॉन यानी कि बट्टे में हरों का एचसीएफ। यानी कि एलसीएम को बोलते हैं लासापा और जो एचसीएफ होता है उसे बोलते हैं मासापा। तो आप सभी को क्या करना है, जो ऊपर अंश का मतलब क्या होता है, अंश बोलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे जो भिन्न लिखी, मैंने लिखा 4/3, तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या होगी इसे बोलते हैं हम अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसे बोलते हैं हम हर। यानी इसे ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, अंश, और जो नीचे वाली संख्या है इसको बोलते हैं हम हर। ठीक है, इसको हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इसमें ऊपर, इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है, और जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका आपको एचसीएफ निकालना है, और आपका आंसर आ जाएगा भिन्नों का एलसीएम। चलो तो इसको हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या निकलना है अब, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर आपको क्या लिखना होगा, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पे आपको 4 का, 5 का और 2 का क्या निकालना है, एलसीएम। और अपॉन में क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है, नीचे क्या क्या है, 3 का, 2 और 5 का क्या निकालना है, नीचे वाली संख्याओं का आपको निकालना है एचसीएफ। तो ये काम करना है आपको। तो अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखो कि 4 का और 5 का और किसका, 2 का हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, तीनों आप जो नॉर्मल तरीका आप इसी से करो। इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 4, 5 और 2, इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पे ये 2 बार कटेगा, 5 2 से नहीं कटेगा, इसलिए उसको जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे, और 2 कटेगा 2 से एक बार। उसके बाद में 2 से दोबारा से भाग जाएगा इसमें एक बार, इसमें नहीं जाएगा तो इसको 5 का 5 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1। इसके बाद में 5 से भाग देंगे तो एक बार और एक बार भाग जाएगा। तो अब इनका हम क्या करेंगे, इंटू करते हैं। 5 दूनी 10 और 10 दूनी होता है 20। तो यानी कि जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनका जो एलसीएम आया कितना आया, 20। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, अब 20 लिखेंगे, और अपॉन में क्या लिखेंगे, जिनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जैसे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, तो आपको 3 का, 2 का और 5 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ निकालने के 3 से 4 तरीके होते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे आप देखो यहाँ पे एक तरीका होता है भाग विधि होती है इसके लिए, एक होती है गुणनखंड विधि, और उससे भी और आसान तरीके होते हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, जो मैं सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, आप सभी देखना अच्छे से। तो एलसीएम निकाल, जो एचसीएफ है उसके लिए आपको क्या करना है, जो संख्याएं आपको दिख रही हैं उनके बीच में अंतर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, अंतर कम से कम ढूंढो, जो कम से कम अंतर हो उसको, उस वाले अंतर को आपको लेना है। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो जब आप 3 में से 2 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आपने मान लिया कि क्या है, 1 हमारा क्या है, एचसीएफ है। क्या है, 1 एचसीएफ। तो जो आपने एचसीएफ माना है उससे जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनमें भाग दे के देखना है। तो 1 का भाग 3 में भी जाएगा, 1 का भाग 2 में भी चला जाएगा, और 1 का भाग 5 में भी चला जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली सभी संख्याएं हैं उनका जो एचसीएफ होगा वो होगा 1, और हमारा जो आंसर हो जाएगा इस सवाल का वो हो जाएगा 20।
आप 20/1 भी बोल सकते हो, लेकिन 1 का कोई नीचे महत्व तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसको बोलेंगे 20। यानी कि जो मैंने आपके सामने इतनी बड़ी भिन्न लिखी, उसका आपको अगर एलसीएम पूछे तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको भी और भी आगे सवाल करवाऊंगा, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक अच्छे से बने रहिए। इसके बाद देखेंगे हम अपना दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है, 4/5, 8/7 और 6/5 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सूत्र तो यही होगा, और आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि मैं आपको आगे जो सूत्र है इसके लिए एलसीएम निकालने का, इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप सभी आगे कभी भी इस सूत्र को आगे नहीं भूलोगे। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप सभी इस सूत्र को बहुत ही, यानी कि आपको ये सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा वहां पर, और आप इसी को बिना याद किए ही अच्छे से सीख जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद देखते हैं इसका क्या निकालना है हमको। हम इसको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सूत्र यही है, अंशों का आपको एलसीएम निकालना है और हरों का क्या निकालना है, एचसीएफ। ऊपर वाली संख्याओं का आपको क्या निकालना है, एलसीएम, यानी 4 का, 8 का और 6 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और जो नीचे वाली देखो, अंशों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर क्या है, अंश है सभी, उनका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम के लिए मैंने आपको भी बताया जो नॉर्मल तरीका है आप उससे करो। ठीक है, तो 2 से काटेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे 2 बार कटेगा ये, और ये कटेगा 4 बार, और ये कटेगा 3 बार। फिर दोबारा से 2 से कटेगा 1 बार, और ये कटेगा 2 से 2 बार, और ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए इसको जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। फिर 2 से ये कटेगा 1 बार, उसके बाद में ये भी 1 बार, और ये कटेगा नहीं कटेगा ये, इसलिए इसको ऐसा ही लिखेंगे। आगे अब 3 से कटेंगे 1 बार, 1 बार और 1 बार। तो अब इनका क्या करेंगे, इंटू करेंगे, वही का होगा हमारा एलसीएम होगा। तो इसका इसमें इंटू करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी होगा 24। यानी कि जो ऊपर वाली सभी संख्याएं आपको दिख रही हैं, इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 24, यानी कि 24। तो हमने लिख लिया ऊपर 24, और अपॉन में क्या आएगा वो देखते हैं। तो अपॉन में नीचे संख्याएं आपको दिख रही होंगी 5, 7 और 5। क्या दिख रहा है, 5, 7 और 5। यानी कि आपको 5 का, 7 का और दूसरी भी 5 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही संख्या है वो। तो 5 का और 7 का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आप इसका अंतर देखो, मैं अंतर देखता हूं। इसका अंतर क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। हमने भी माना है कि जो एचसीएफ है इसका वो 2 है। क्या है, 2 है। ठीक है, एचसीएफ 2 है। अब आपको क्या करना है कि जो एचसीएफ माना है इससे आपको इन दोनों संख्याओं में भाग दे के देखना है, तीनों में, यानी कि तो 2 का भाग 5 में भी नहीं जाएगा और 7 में भी नहीं जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने एचसीएफ माना है उसको, उसके फैक्टर कर लो। क्या कर लो, फैक्टर। तो 2 के कोई फैक्टर तो होंगे नहीं नॉर्मल, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, केवल 2 गुणा 1 हो सकता है। 2 से तो आपने भाग दे के देख लिया, इससे तो भाग नहीं गया। तो अब किससे भाग देंगे, 1 से। तो 1 से देखो 5 में भी भाग जाएगा और 1 का भाग 7 में भी चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसका जो एचसीएफ होगा नीचे वाली संख्याओं का वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा फाइनल वो होगा 24। क्या होगा, 24। यानी कि जो आपको भिन्न दिख रही है इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 24 होगा। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी से समझ में आया होगा। अब आपको मैं बताता हूं ये सूत्र याद करने का तरीका, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम इनका भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक तो एलसीएम की पूछता है वो, और पूछेगा मैं बताओ, जैसे भिन्न दे देगा और पूछेगा बताओ एचसीएफ क्या होगा। तो इसके लिए देखो सूत्र 2 ही चीज होती है, एक तो होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ, 2 ही चीज होती हैं ये। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है वो देखो, जब आपको एलसीएम के बारे में वो बोले, क्या बोले कि आप एलसीएम बताओ, तो जो एलसीएम है वो आपको ऊपर रखना है। जब वो बोले कि हमें क्या बताओ, एचसीएफ बताओ, तो आपको एचसीएफ ऊपर रखना है। जैसे मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, जैसे उसने बोला कि मैं एलसीएम बताओ, यानी जो आपको कोई भिन्न दे दे और उसका पूछे वो बताओ एलसीएम क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि जो अंशों का एलसीएम ही निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। अब आपको ये पता चल गया कि ऊपर वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, तो ऑटोमेटिक जो नीचे वाली संख्याएं बची उनका आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। और जब आपसे बोले वो कि बताओ एचसीएफ क्या होगा, सवाल दे दे भिन्न और उसका पूछे बताओ एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ पूछे यानी कि मासा पूछे, तो आपको जो एचसीएफ है वो ऊपर रखना है और नीचे क्या बचेगा फिर, एलसीएम। तो ये होता है उसका तरीका। अगर आपको इसके लिए एक दूसरी वीडियो चाहिए कि एचसीएफ कैसे सीखें,
यानी कि भिन्नों का HCF कैसे सीखे, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपके लिए इसके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि आप किसी भी संख्या, किसी भी भिन्न का HCF कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको भी LCM निकालना सिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।